देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 के लिए है। ये क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 2024, 2022 और 2019 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। उसके बाद 2023, 2022 और 2018 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे क्वेश्चन में लगेगा वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसका हमें क्या बताना है, जनरल सोल्यूशन। सबसे पहले हमें इक्वेशन जो दी गई है इसको लिखते हैं। क्या गिवन है, जो गिवन है हमारे पास उसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2y²। ठीक है, और dy ये है मेरे पास। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं। क्या करें, dx बाई डी वाई, क्या बोले, dx बाई डी वाई निकालना है, हम उल्टा निकालने हैं, dx बाई डी वाई इक्वल टू ये वाला dy बाई इधर डिवाइड कर दिए और इस y से इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2y² डिवाइड बाई वाई। समझ रहे क्या किया है हमने, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ना निकाल के dx बाई डी वाई निकाला है। क्यों निकाला है अभी समझ में आ जाएगा। क्या निकाला, dx बाई डी वाई। निकालना क्या चाहिए था, dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने निकाला क्या है, dx बाई डी वाई। क्यों निकाला है अभी समझ में आएगा जब आगे करेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम खींच देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद dx बाई डी वाई। अब क्या करो, जो हमारा एलसीएम y है इसको अलग अलग कर दें, यानी क्या कर सकते हैं, x डिवाइड बाई वाई, या फिर ऐसे लिख दें, क्या लिखेंगे, x 1 बाई वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2y आ जाएगा, एक y कट जाएगा, एक y बचेगा। तो ये हमारा y ऐसे लिख दो अभी। अब यहाँ से एक y कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू हो गया 1 बाई वाई इंटू एक्स। इसको हम क्या करते हैं, राइट साइड ले आते हैं। अभी फिलहाल लिख दो एक बार और, क्या आएगा, यहाँ से 2y आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास dx बाई डी वाई, ठीक है, dx बाई डी वाई, ये वाला पार्ट जो है हम इस वाले पार्ट को राइट साइड ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई वाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2y। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे। समझ गए क्या किया हमने, सबसे पहले जो गिवन था वहाँ पर हमने dx बाई डी वाई निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद y से उसको डिवाइड कर दिया पूरी पार्ट को, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसका y का जो एलसीएम था अलग अलग कर लिए, फिर ये कंडीशन बन गई। जब ये कंडीशन बनी तो इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट साइड ले गए, तो ये हमारे बन गया क्या, dx बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई एक्स और इज इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म, हमारे पास होगा क्या, dx बाई डी वाई, याद रखना dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर वैसे लिखते dy बाई डी एक्स तो जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लेकिन हमारे पास क्या है, जो जनरल फॉर्म हमने बनानी है वो dx को ऊपर रखना है, dy को नीचे रखना है। इस वजह से हमने dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो हमने x के रूप में बना ली है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ द, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
ठीक है। जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दिख रहा है, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितना आ जाएगा, इससे जब कंपेयर करोगे ये वाली इक्वेशन की और इससे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/y, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2i, ठीक है। और ये पी की वैल्यू कितनी आई, ये -1/y आई, ये माइनस लगा देना, इंपॉर्टेंट है माइनस, ये कितना आया 2i आ गया। हमने क्या निकाला, पी की वैल्यू निकाल ली है और क्यू की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आई है, 1 और क्यू की वैल्यू आई है 2i आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 2i है, ठीक। अब हमें ये जो मिल गया है, तो इसके लिए अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला जो हम यूज करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये देखो जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको लिखते हैं IF से, ठीक है। तो IF इज इक्वल टू क्या होता है, IF इज इक्वल टू होता है हमारे पास e की पावर में जाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, यहाँ पे p लिखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन चल रही है, सॉरी dy लिखेंगे, क्या लिखेंगे dy, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन चल रही है वो फंक्शन x के रूप में चल रही है और डिफरेंशिएट किया जा रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dy लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास होगा, ठीक। इसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे। अब निकाल देते हैं IF, तो IF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। e की पावर, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/y, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दो पहले, फिर माइनस का 1/y, ये हो जाएगा dy, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अगर 1/y है, 1/y हो या 1/x हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1/x है, ठीक है, उसका dx निकालना है तो ये क्या आता है, log x आता है, उसी का यूज होगा। ये माइनस आगे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं, तो माइनस हम आगे ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस log y आ जाएगा, ठीक है, उस फार्मूले के हिसाब से, ठीक। अब इसके बाद इस माइनस को हम क्या करेंगे, आगे भी पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा e की पावर log y की पावर -1, इसको फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, e की पावर log 1/y, ठीक है। कैसे हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log क्या है, m आगे है log n है, समझ रहे हो, m आगे है log n है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी पावर आगे थी, ये जो आगे था ये n की पावर चढ़ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, log m log n है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो log n की पावर जो भी आगे था उसको पावर में चढ़ा सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमने ये कर दिया, -1 था तो माइनस किया, y की पावर -1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास -1 है तो इसका मतलब क्या है, 1/y है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और log की लगेगी, log की प्रॉपर्टी कौन सी है, कि अगर log क्या है, ये है log है और e है, e की पावर कोई है, log है, e की पावर a है, ठीक है, तो ये जो a है मेरा आगे आ जाएगा, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसी की, ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा और log e बचेगा, ठीक है। और जब log में जब तक मेंशन न किया जाए तब तक उसका बेस क्या होता है, e होता है, तो यहाँ पर भी ये e है, और अगर ये बेस और ये बराबर हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये क्या हो जाएगा, a × 1, तो यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, कितना आया, a, यहाँ पे लिख दो, तो ये हमारा फार्मूला है, इसी का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास IF जो आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा,
कितना आ जाएगा आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/y। कैसे आया? इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग की लगा दी यहाँ पे, तो आई एफ निकल आया। ठीक है, जब आई एफ निकल आया तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म का जो फार्मूला होता है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन का फार्मूला होता है वो लिख लेना चाहिए। तो क्या है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, लिखो जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा किसके रूप में है, एक्स के रूप में है, तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई एफ से। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू। ठीक है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई एफ से। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या करेंगे, डी वाई करेंगे, प्लस क्या लगाएंगे, सी। सी हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन का फार्मूला होता है। समझ गए क्या हुआ? जनरल सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, अगर फंक्शन हमारा एक्स के रूप में चल रहा है ना अभी, तो एक्स लिखेंगे, अगर वाई होता तो वाई लिखते। फिर उसके बाद जो हमने आई एफ निकाला है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उसको लिख देंगे। ठीक है, इक्वल का निशान लगाएंगे। ठीक, इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यू, क्यू क्या है, जो कंपेयर करने के बाद आया था। ठीक है, ये क्यू, तो क्यू लिख देंगे। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर उसका डिवाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो और आपका जनरल सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, फिर यहाँ पे एक्स है, आई एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/y, तो ये 1/y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का निशान लगाओ। क्यू की वैल्यू कितनी आई है, क्यू की वैल्यू आई थी हमारे पास 2i। कितना आई थी, 2i। ठीक है, ये आई थी 2i। ठीक है, आई एफ कितना आया था, 1/y। ठीक है, ये dy प्लस क्या आया, c आया। ठीक है, प्लस हमारा c आया हुआ है। अब यहाँ से ये y तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x/y। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 1 का डिफरेंस, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही होता है। y के रिस्पेक्ट में है तो y आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस का c हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यही हमारा जनरल सोल्यूशन का आंसर है। अब इसको y को अगर अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, c को रखना चाहें तो c को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका मान लिया जाएगा। इतना ही इसमें करना था और कुछ ज़्यादा निकालना नहीं था। अगर इसमें आपको दे देता कि x की वैल्यू पे y की वैल्यू पे क्या रिलेशन है तो उसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म निकाला जा सकता था। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही था, आपको यहीं तक करना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये फार्मूला लिखे हैं जो यूज किए हैं, ये भी फार्मूला जो भी रेट से है वो फार्मूले हैं मेरे। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थे इक्वेशन की। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।